हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू महेश्वरी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ यह एक घरेलू कहानी है। मेरी इस कहानी का शीर्षक है मम्मी जी मेरे मायके जाने पर आप मेरा बैग चेक क्यों करती हो। रचना आज सुबह से ही बहुत खुश थी। खुश भी क्यों न हो, आज उसका भाई उसे लेने आ रहा था। रचना की शादी को अभी 15 दिन ही हुए थे। पगफेरे के बाद आज वह पहली बार अपने मायके रुकने जा रही थी। इससे पहले इतने दिन कभी वह अपने मम्मी पापा से अलग नहीं रही। मायके जाने व मम्मी पापा से मिलने की इच्छा में उसने रात को ही अपना बैग पैक कर कर रख लिया था। भाई के आने के बाद वह उसके चाय पानी व खाना बनाने में व्यस्त हो गई। ये सारा काम ख़त्म करने के बाद वह अपने कमरे में गई तो देखा उसकी सास व ननंद उसके दोनों बैग को खोले खड़ी थी। रचना को सामने देख दोनों एकदम से चौंक गई। फिर उसकी सास बात संभालते हुए बोली, अरे बहू, मैं तो देख रही थी कि तूने मायके ले जाने के लिए जो फल व मिठाइयाँ मैंने दी थी अच्छे से रख ली है ना। तुम कुछ भूली तो नहीं। नहीं मम्मी जी, मैंने वह सब पहले ही रख ली थी। रचना को यह सुन बड़ा अच्छा लगा कि उसकी सास को उसकी व उसके मायके वालों की कितनी चिंता है। वैसे भी रचना के ससुराल में एक छोटा सा परिवार था, सास ससुर और एक छोटी ननंद। इन 15 दिनों में सास व ननंद ने उसे घर के काम ना के बराबर ही करने दिए थे। रचना बहुत खुश थी ऐसा ससुराल पाकर। लेकिन इस बार मायके से आते ही उसकी सास ने घर के कामकाज की जिम्मेदारी उसे यह कहते हुए सौंप दी कि बहू, अब यह घर तेरा है और इस घर की जिम्मेदारी भी तेरी। कितने वर्ष बीत गए मुझे जिम्मेदारी संभालते हुए, अब तो मैं थक गई हूँ। मुझे तो अब इस काम धाम से मुक्ति दे दे। और छोटी ननंद, वैसे तो वो किसी काम के हाथ नहीं लगाती थी और कभी भूले बिसरे कोई काम कर भी देती तो उसकी सास एक ही राग गाना शुरू कर देती, बहू इसे मायके में माँ भाभी का सुख लेने दे। पता है ना, ससुराल में जाकर तो सारी उम्र बेटियों को काम ही करना पड़ता है। यह सुन रचना मन ही मन हंस पड़ती कि सासू माँ को अपनी बेटी की कितनी चिंता है, दूसरे की नहीं। खैर काम धाम इतना था नहीं और सासू माँ टोका टाकी करती थी नहीं, इसलिए रचना को बुरा भी नहीं लगता था। रचना को अभी अपने मायके से आए 1 डेढ़ महीना ही हुआ था कि उसके पापा की तबीयत खराब हो गई। यह सुन रचना से रुका न गया। सास ससुर ने भी उसे अपने पापा से मिलकर आने के लिए कहा, लेकिन यह क्या, इस बार भी उसकी सासू माँ उसके मायके ले जाने वाले बैग में ताक झाँक करती मिली और फिर बातें बनाते हुए मिली। अरे बहू, सर्दियाँ शुरू हो रही हैं ना, तो मैंने सोचा पता नहीं तूने गर्म कपड़े रखे हैं या नहीं रखे, बस वही चेक कर रही थी। लेकिन इस बार रचना को यह बात अच्छी नहीं लगी। सासू माँ यह बात मुझसे भी तो पूछ सकती थी। उसने अपने मन में सोचा, इस तरह मेरे पीछे से बैग चेक करने की उन्हें क्या ज़रूरत थी। अब तो यह हर बार की बात हो गई। जब भी रचना मायके जाती, सास ननंद को उसके बैग को हमेशा ही चेक करते पाती या बैग की उथल पुथल देख उसे अंदाज़ा हो जाता कि पीछे से उसके बैग को टटोला गया है। हर बार की तरह माँ बेटी का बस एक ही राग रहता, बहू हमें तेरी चिंता रहती है, बस देख रहे थे कि तू कुछ ज़रूरी सामान भूली तो नहीं। रचना ने शुरू में इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर उसने यह बात अपने पति को बताई तो हर बेटे की तरह वह भी अपनी माँ का पक्ष लेते हुए बोला, तुम बेकार ही मम्मी पर शक कर रही हो। अरे उन्हें तुम्हारी चिंता है और कुछ नहीं। पति की तरफ से इस तरह का ठंडा रिस्पॉन्स पाकर रचना मन मसोस कर रह जाती। पहले नई होने का बहाना, फिर उसकी प्रेगनेंसी का और अब छोटे बच्चे का। मेरे पोते के कपड़े रखे, उसका ज़रूरी सामान रखा या नहीं, कहीं कुछ भूली तो नहीं, बस यह देख रही थी। रचना के भाई की दूसरे शहर में नई नई नौकरी लगी थी। जाने से पहले वह रचना से मिलने आया और रात को वही रचना के घर ही रुक गया। सुबह उसकी जल्दी की ट्रेन थी, इसीलिए रचना ने सुबह जल्दी उठकर उसके लिए दिन का खाना बनाकर पैक कर उसके बैग में रख दिया और फिर उसे चाय नाश्ता कराने लगी। इसी बीच रचना की सास
मौका मिलते ही अपनी आदत के अनुसार उसके भाई का बैग टटोलने कमरे में चली गई, लेकिन तभी रचना का पति वहां अपना फ़ोन लेने आ गया। सामने बेटे को खड़ा देख वह शक पका गई और किसी तरह हिम्मत कर बोली, बेटा देख रही थी, रचना ने अपने भाई के लिए खाना पीना सही से रख दिया है ना। वह कुछ नहीं बोला और कमरे से चला गया। बोलता भी क्या, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ऐसी हरकतें भी कर सकती है। आज तक वह रचना की बातों को हंसी में ही उड़ाता रहा, लेकिन आज यह सब देखकर भी वह अपनी माँ को क्या कहे। अगर कुछ कहेगा भी तो उल्टा उसी पर ही दो बातें उछाल देगी। उसने उस समय चुप रहना ही बेहतर समझा। इसी बीच रचना की ननद के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया। घर परिवार और लड़का बहुत अच्छा था, इसीलिए 1 महीने के अंदर अंदर ही शादी हो गई। रचना के सास ससुर भी बहुत खुश थे अपनी बेटी के लिए ऐसा घर परिवार व दामाद पाकर। रचना की ननद की शादी को 1 महीना हो गया था। इस बार मायके आते ही उसने ऐलान कर दिया था कि वह अब ससुराल नहीं जाएगी। उसके मुंह से ऐसी बात सुन सभी चौंक गए। क्यों बेटा, आखिर क्या बात है? किसी ने कुछ कहा क्या? तू तो कहती थी तेरे सास ससुर और दामाद जी तेरा बहुत ध्यान रखते हैं। फिर 1 महीने में? सब दिखावा था मम्मी। वह लोग मुझ पर शक करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ससुराल के पैसे मायके में लुटाती हूँ। मैं समझी नहीं, तू क्या कह रही है? रचना की सास बोली। मम्मी, वो लोग मुझ पर शक करते हैं। आने से पहले मेरी सास मेरे बैग की तलाशी लेती है। पिछली बार तो मैंने आपको यह नहीं बताया, मुझे लगा शायद यह मेरा वहम होगा, लेकिन इस बार तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैंने पूछा तो बात बनाते हुए बोली, बहू मैं देख रही थी कि तू कई दिनों के लिए मायके रुकने जा रही है, तो कुछ ज़रूरी सामान भूली तो नहीं? मैं कोई बच्ची हूँ क्या? मुझे अपना बैग पैक करना नहीं आता। मुझे सब पता है। इस बहाने वह मेरे बैग की तलाशी लेती है कि मैं मायके में क्या क्या लेकर जा रही हूँ। रचना की ननद गुस्से से बोली। रचना की सास कुछ और कहती, उससे पहले रचना का पति बोला, बस इतनी सी बात? सही तो कह रही है तेरी सास। उन्हें नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है ना। 1 नंबर की भुलक्कड़ है तू। यहाँ तो तुझसे अपने पिकनिक का बैग भी पैक नहीं होता था, फिर यह तो मायके आने का बैग है, और उनके सामने तो तू बच्ची ही है ना। भैया हंसी में मत उड़ाओ। आप भी मेरी बात समझने की बजाय मेरी सास का पक्ष ले रहे हो। मैं तो सही का पक्ष ले रहा हूँ, और यह बैग चेक करना कोई नई बात तो है नहीं। तू और मम्मी भी तो अपनी भाभी का बैग उसके मायके जाने से पहले चेक करते हो ना। तेरी भाभी ने तो कभी बुरा नहीं माना। अरे यह तो परंपरा है। सास और ननद का हक है कि वह अपनी बहू का मायके जाने से पहले बैग चेक करे कि वह कहीं कुछ भूली तो नहीं। बेटे की बात सुन रचना की सास और ननद के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों माँ बेटी को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। कहती भी क्या? दोनों को नहीं पता था कि उनकी करतूतों का पता उनके बेटे और भाई को भी है, और आज तो पति और पिता को भी पता चल गया। रचना के ससुर आंखें फाड़े दोनों माँ बेटी को घूर रहे थे। रचना के पति ने आज सही समय पर सही बात कहे दोनों को सच्चाई का आईना दिखा दिया था। रचना भी अपने पति की समझदारी पर फिदा हो गई। रिश्तों में दरार भी नहीं आई और सब बात को समझ भी गए। उस दिन के बाद रचना की सास ने कभी उसके बैग को नहीं टटोला। फ्रेंड्स, यह कहानी कई घरों की है। ससुराल वालों को लगता है कि बहू मायके जा रही है तो ज़रूर यहाँ से अपने मायके वालों के लिए कुछ खास लेके जा रही है। उन्हें शक रहता है कि कहीं वो ससुराल की धन दौलत तो मायके में नहीं लुटा रही। कैसी मानसिकता है ये? इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरी आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।